देखिए बच्चों, हमने अभी अभी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सूत्र के लिए आपको बताया किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज चक्र में चलता है शॉर्ट में। अब मैं आपको यहाँ पे एक सवाल देता हूँ इससे संबंधित कैसे लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर दिया है चक्रवृद्धि के रेट से, चक्रवृद्धि दर से गांव की जनसंख्या बढ़ रही है, इसलिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। क्योंकि A इज इक्वल टू होता है P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, जहाँ पर R क्या है, दर है, किस दर से बढ़ रही है। P मूल है, मूल जनसंख्या। A क्या है, 2 वर्षों के पश्चात जनसंख्या। अच्छा होगा हम डाटा लिख लिया करें, लेकिन डाटा लिखने की यहाँ पे जरूरत इसलिए नहीं है कि सबको मालूम ही है। मूल जनसंख्या कितनी है, 2000 है। उसके बाद आपकी वैल्यू है 1 प्लस रेट क्या है, 10% के हिसाब से बढ़ रही है, और घाते जो पावर हम लगाते हैं वो कितने वर्ष है, 2 वर्ष। तो फाइनली हम 2000 गुणे 100 एकम 100 धन 10, 110 बटे 100 घात 2 लगा दिए। कुछ स्टूडेंट कहते हैं इसे काट करके लिखें, कुछ कहते हैं ऐसे, तो अब जैसे भी लिखेंगे विल यूजफुल फॉर यू। इन दोनों को काट दिया, 2000 गुणे 11 बटे 10 कितनी बार है, तो ये 2 बार है। इसको मैंने काट दिया, ये भी कट गया। 20 में मैंने गुणा किया, 11 11 हम 121 का, तो हमें मिला क्या, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, पर 1 0 यहाँ बढ़ा दिया। इतने लोग क्या हुए, 2 वर्ष के पश्चात क्या होंगे। आंसर में आप लिखेंगे कि 2 वर्ष पश्चात गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है, जनसंख्या जो गांव की है वो हो गई कितनी, तो आप बोलेंगे 2420, है ना। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि वास्तव में जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, तो आप वहां पर 2420 में से 2000 को घटा करके तब जनसंख्या वृद्धि निकाल सकते हैं। फाइनली हम पाए क्या कि जनसंख्या कितनी है, तो 2420। तो ये क्वेश्चन तो एक हो गया इस पर आधारित। कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में हमेशा वस्तु बढ़ती ही रहे। जैसे कि यहाँ पर मैं एक दूसरे सवाल को आपको देना चाहूँगा, इसको आप हमें लगता है समझ गए होंगे। वो सवाल ये है कि एक साइकिल आपने खरीदा। देखिए अवमूल्यन के सवालों को कैसे लगाते हैं, तो आप लिखेंगे एक साइकिल की कीमत यदि कितनी हो, ₹4000 है, 10% मूल्य में क्या हो रहा है, मूल्य में वार्षिक अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा हो तो 2 वर्ष पश्चात साइकिल का मूल्य बताइए। प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जिनका कि मूल्य धीरे धीरे घटता है। जैसे कोई आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लें, मशीनरी के सामान खरीद लें, साइकिल खरीद लें, ओके, गाड़ी खरीद लें, तो निश्चित रूप से उसका कीमत क्या होता है, दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है। लेकिन ज़मीन की कीमत, जनसंख्या की कीमत या जनसंख्या वृद्धि, ये सभी क्या करते हैं, निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो जो चीज़ें बढ़ती रहती हैं उनके मूल्य में वृद्धि होती है, और जो चीज़ें घटती रहती हैं उनके मूल्यों में क्या होती है, अवमूल्यन होता है। इट्स ओके। तो इसको लगाने के लिए चूंकि पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी इन ब्रैकेट 1 यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है, इसलिए मैं इसमें माइनस लिख दूंगा, 1 माइनस आर बाई 100 पावर एन, इस सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। पी का मतलब 4000 जो है, ओके, 1 माइनस आर मतलब 10 बाई 100 पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 गुणे 100 एकम 100 में से 10 गया, 90 बटे 100 की घात कितना, 2। इसको हम काट देते हैं, तो 4000 गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10, 2 0 2 0 2 0, तो 9 9 81 चौके कितना, जितना आया। तो हमने देखा कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो मुझे क्या मिला, 3240 रुपये साइकिल का मूल्य मिला है।
कितने वर्षों बाद? 2 वर्षों बाद। अगर 10% का अवमूल्यन हो रहा है तो यानी साइकिल की कीमत क्या हो गई? कम होती गई। ओके, तो कितनी कमी हुई है? अगर हम 4000 में से इस फाइनल वैल्यू को निकाल देंगे तो कमी मिल जाएगी। ओके, इसी तरह आपको बाय, बेस्ट टॉपिक।